हाय वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 स्किल टेस्ट डेट के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट डेट यहाँ पर क्या हो सकती है। उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम पिछले सालों को देखेंगे कि लगभग यहाँ पर कितना टाइम लगा था जब यहाँ पर टायर वन हो जाता है, तो वहां से लगभग रिजल्ट आने के अंदर और फिर यहाँ पर फाइनली स्किल टेस्ट होने के अंदर यहाँ पर कितना टाइम लगता है उसको देखेंगे, ताकि हमें ये आइडिया लग पाए कि इस बार आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर कब तक हो सकता है। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड यहाँ पर कितने दिनों के अंदर सीखी जा सकती है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं पता है उसको भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर शॉर्ट हैंड आती होगी, उनकी भी बात करेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, है ना। और बाकी इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो तैयारी है अच्छे से करना, टाइम भी मिल चुका है। और अभी हम ये भी देखते हैं कि लगभग यहाँ पर कब तक हो सकता है आपका स्किल टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमने आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताया था कि एसएससी स्टेनो 2022 की यहाँ पर क्या एक फाइनल रिजल्ट डेट यहाँ पर हो सकती है। तो हमने बताया था अराउंड 15th ऑफ जुलाई, और एक्चुअली में आपको जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था 14th ऑफ जुलाई को रिजल्ट। तो हमने जैसा बताया था लगभग वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं वो यहाँ पर पिछले साल को देखते हुए ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो होती है उसके यहाँ पर सही जाने की होती है, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर देखते हुए करते हैं। और सेम अभी हम यहाँ पर स्किल टेस्ट की डेट को भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या रह सकती है, तो अराउंड उसी महीने में ही होगा, है ना। लेकिन डेट जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि वो पूरा एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलनी पड़ती है ताकि हमारी तैयारी उस अकॉर्डिंग ही हो पाए। इसी तरह हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर जो पोस्ट प्रेफरेंस की यहाँ पर जो डेट होने वाली है वो आपकी या तो लास्ट वीक ऑफ जैन से शुरू होंगे और फिर यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक चलेंगे। ये चीज़ हमने बोली थी, और एक्चुअली के अंदर भी यही हुआ। लास्ट वीक ऑफ जैन मतलब 30th जैन से शुरू हुए थे, और यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब मतलब सेकंड फेब तक यहाँ पर आए चले थे। तो ये यहाँ पर एक्चुअली में भी सिनेरियो देखने को मिला था। तो हम भी यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर कर ही करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या करती है एट दी एंड। तो अभी हम यहाँ पर इससे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि अभी देखो आपके यहाँ पर सीजीएल की एग्जाम अभी यहाँ पर एसएससी ले रही है, फिर एमटीएस के भी होंगे, है ना। और उसके बाद जाकर फिर यहाँ पर स्टेनो का स्केड्यूल बिठाया है उन्होंने, है ना। वो भी हम देखेंगे कि क्या डेट आई है, ये काफी लोगों को पता चल चुकी है ना। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का यहाँ पर क्या एक स्केड्यूल था, हर एक डेट क्या थी, और यहाँ पर कब तक हुआ था यहाँ पर स्किल टेस्ट। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 10 अक्टूबर को यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हुई थी 2020 स्टेनो की। फिर यहाँ पर जब खत्म हुई थी वो 4 नवंबर तक खत्म हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीपीटी की यहाँ पर जो एग्जाम डेट थी, जो आपका टायर वन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर 11 से 15 नवंबर के बीच में, है ना। उसके बाद यहाँ पर 25 नवंबर को यहाँ पर आंसर की अवेलेबल हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो आया था यहाँ पर 21 जनवरी को, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें 2020 के अंदर, तो आप अभी देखोगे कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट था वो काफी टाइम के बाद लिया गया था, है ना। क्योंकि ये था साल 2020 का। 2020 के अंदर यहाँ पर टाइम लगा था जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर यहाँ पर होने के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20 से 21 जून को यहाँ पर स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ था, है ना। तो काफी लोगों को टाइम मिल गया था जिनकी यहाँ पर इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी स्किल टेस्ट की, शॉर्ट एंड की नहीं थी, तो उनको अच्छा खासा टाइम मिल गया था तब। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना। अभी हम ये भी देखेंगे कि अब ऐसा क्यों नहीं होता है, वो भी आप यहाँ पर समझोगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो अभी आपने यहाँ पर जो देखा था उसके अंदर यहाँ पर जैन से सीधा यहाँ पर जून के अंदर यहाँ पर स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ, जैन के अंदर रिजल्ट आया और जून के अंदर आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट देखने को मिला। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 का यहाँ पर क्या स्केड्यूल था। यहाँ पर चीजें बदलने लग गई और यहाँ पे काफी जल्दी यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर होने लग गए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एप्लीकेशन शुरू हुई थी यहाँ पर 20 अगस्त को। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 5 सितंबर को यहाँ पर एप्लीकेशन जो थी वो आपकी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी स्टेनो 2022 की। उसके बाद जो टायर वन यहाँ पर कंडक्ट हुआ था सीबीटी वन, वो हुआ था यहाँ पर 17 से 18 नवंबर के बीच में। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर आंसर की अवेलेबल हुई थी यहाँ पर 24 नवंबर को। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिजल्ट अवेलेबल हुआ था यहाँ पर 9 जनवरी को, है ना। तो 9 जनवरी को यहाँ पर रिजल्ट अवेलेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो स्किल टेस्ट की जो डेट थी वो थी यहाँ पर 15 से 16 फरवरी, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिजल्ट आने के बाद, है ना, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो डेट निकल कर आई थी, है ना, पूरा यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैन के लगभग 21 दिन या 22 दिन इतने आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, और प्लस यहाँ पर फरवरी के अंदर यहाँ पर 15 दिन, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड था यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होने का, वो यहाँ पर काफी कम हो चुका था 2022 से। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाले वीडियो के अंदर।
और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था 15 से 16 फरवरी के बीच में, उसके अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है ना, कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो मैटर था वो समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से ये वाला जो स्किल टेस्ट था ये रिकंडक्ट हुआ था। रिकंडक्ट हो गया 10 मार्च को फिर से हुआ है ना। 10 मार्च को फिर से हुआ और फिर क्या प्रॉब्लम हुई, फिर से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आने के बाद क्या हुआ, ये फिर से कंडक्ट हुआ है ना। अब फिर से जब कंडक्ट हुआ तो ये हुआ था 25 से 26 अप्रैल के बीच में। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर जो उन लोगों ने पहले कंडक्ट कराया था है ना, मतलब जो 15 से 16 फरवरी में कंडक्ट कराया था, वो हमारे लिए यहाँ पर मेन है। वो मेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जैसे ही आया उसके बाद यहाँ पर जो पहला यहाँ पर कंडक्ट कराया था वो अलग बात है कि साउंड की प्रॉब्लम थी और वो हुआ था तो वापस कराना पड़ा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ऐसे से कितना टाइम लगाती है वो इसी से पता लगता है कि सबसे पहला वाला जो हुआ था वो कब हुआ था, है ना। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिजल्ट आपका यहाँ पर लगभग 14 जुलाई तक आपको यहाँ पर देखने को मिल गया था, एसएससी स्टेनो 2022 का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर यहाँ पर क्या एक स्केड्यूल था। तो एप्लीकेशन शुरू हुई थी 2/8 को, उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 23/8। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीबीटी यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था, मतलब टायर 1 जो कंडक्ट हुआ था आप लोगों का एसएससी स्टेनो 2023 का, वो हुआ था यहाँ पर 12 से 13 अक्टूबर के बीच में। और उसके बाद आंसर की आई थी यहाँ पर 16/10 को, मतलब 16 अक्टूबर को। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिजल्ट अवेलेबल हुआ था यहाँ पर 24/11 को, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट हुआ है रिजल्ट आने के बाद, यहाँ पर नवंबर के यहाँ पर लगभग 6 दिन कुछ कह लो। उसके बाद यहाँ पर पूरा दिसंबर और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 जनवरी से आपके यहाँ पर जो थे वो आपके यहाँ पर स्किल टेस्ट शुरू हो गए थे। तो ये आपको पूरी यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर देखने को मिली थी। और उसके बाद यहाँ पर फिर पोस्ट रेफरेंस वगैरह होते हैं, उसके फॉर्म वगैरह आते हैं, उनकी बातें करेंगे आगे चल के, है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका जो है वो यहाँ पर आपका कब तक हो सकता है ना। क्योंकि अभी इस टायर 1 की डेट आ चुकी है तो उसी अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर प्रिपरेशन करोगे, वो चीज़ हम भी समझते हैं। तो इसी वजह से हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट कर कर भी बोला था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के अंदर यहाँ पर 2024 का जो एग्जाम है टायर 1 सीबीई 1, वो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 दिसंबर को रखा गया और 11 दिसंबर को रखा गया। मतलब 2 दिन के अंदर आपका पूरा एग्जाम निपट जाएगा, है ना। और ये वाली बात पता है कि लगभग यहाँ पर जो शिफ्ट्स भी होती हैं वो यहाँ पर लगभग 3 ही जनरली कंडक्ट कराते हैं, है ना। 3 शिफ्टों के अंदर कर देते हैं। तो लगभग आपको शायद 6 शिफ्टें देखने को मिलेंगी, है ना। देखते हैं अभी क्या होता है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो 10 दिसंबर और 11 दिसंबर डेट फाइनलाइज हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हमने बताया भी था कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इस बार, है ना। 2022 के अंदर जब हाईएस्ट वैकेंसीज थी तो इस बार भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है 2000 प्लस, जो कि इतने सालों के अंदर सिर्फ 2022 के कंपैरिजन में कम है और बाकी सालों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अच्छे से करना, इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या रहने वाली है आपकी एक स्किल टेस्ट की यहाँ पर जो डेट है। अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। हम डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए 20 क्विजेज डालते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालते हैं और हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डालते हैं। और जो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं क्विजेज 20, वो अलग होती है यूट्यूब चैनल की डेली की क्विजेज से, है ना। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ साथ अगर अभी तक आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं और अगर आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर इंग्लिश या जीके की क्विज नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि यहाँ पर हम डेली आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टेनो के अंदर भी यही आता है, इंग्लिश और जीके मेनली। रीजनिंग यहाँ पर हर कोई कर लेता है, मेन होता है इंग्लिश और जीके। तो इस वजह से अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप कोई भी यहाँ पर एसएससी का यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश और जीके की यहाँ पर डेली की 20 क्विजेज अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों की यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 स्किल टेस्ट डेट एक्सपेक्टेड एक क्या हो सकती है। उसको देखें तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है कि यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ मार्च के बीच में लगभग आपका यहाँ पर जो होगा स्किल टेस्ट वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी आपका यहाँ पर जो हुआ है टायर 1 वो डिसाइड हुआ है यहाँ पर दिसंबर के महीने के अंदर, है ना। दिसंबर के बाद लगभग यहाँ पर जितना यहाँ पर टाइम लगता है, लगभग जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है टायर 1 की डेट्स, तो वहां से जो निकल कर आ रहा है वो लगभग यही निकल कर आ रहा है कि आपका यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो मार्च के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्किल टेस्ट। फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ मार्च के अंदर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। हो सकता है कि थर्ड वीक तक भी खिंच जाए, लेकिन उम्मीद जो है हमारे सामने वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर या सेकंड वीक के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका स्किल टेस्ट। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करना। अभी यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं बचा है आप लोगों के पास ना। सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद यहाँ पर आ जाएगा फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब
और फिर सीधा यहाँ पर मार्च। तो मार्च के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छे से करोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, अच्छा खासा निकलेगा पेपर, है ना, और खुशी से यहाँ पर सिलेक्शन भी ले पाओगे। बाकी हाँ, ये वाली बात भी है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि लगभग यहाँ पर स्टेनो के अंदर यहाँ पर लगभग कितने दिन लगते हैं यहाँ पर सीखने के अंदर। अगर आप यहाँ पर पूरे ही बिगनर हो तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर कम से कम सीखने के अंदर यहाँ पर 9 से 10 महीने लगते ही लगते हैं, नहीं तो 8 महीने आपको यहाँ पर लगते हैं, थोड़ी स्पीड गेन करने के अंदर भी और यहाँ पर सीखने के अंदर भी। अगर आप यहाँ पर एक ऐसी जगह से सीखते हो जो कि आपको यहाँ पर जल्दी सिखाने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो कि सिखाने के अंदर ही 1 साल ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आपके यहाँ पर स्पीड बिल्डअप करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर जो अच्छे कोच होते हैं वो यहाँ पर 8 से 9 महीने यहाँ पर लेते हैं और उसके अंदर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पीड आपकी यहाँ पर बनती है। लेकिन एक्यूरेसी के साथ पूरा मैटर टाइप करना और पूरा ट्रांसलेट करना जो आपने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर कम से कम 1.5 साल देखने को मिलता है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एकदम से यहाँ पर स्टेनोग्राफी अगर आप यहाँ पर सीख लोगे, शॉर्ट हैंड सीख लोगे और आप वहाँ पर लिखने लग जाओगे और यहाँ पेपर क्लियर कर लोगे, तो इसके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5 साल स्पीड बनाने के साथ एक्यूरेसी के साथ लगता है। एक्यूरेसी नहीं है और सिर्फ स्पीड है और यहाँ पर आपने पूरा यहाँ पर सीख लिया है, तो लगभग मान सकते हो कि यहाँ पर 8-9 महीने और 1 साल के अंदर काम हो सकता है आपका। लेकिन एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पर चाहते हो कि पेपर निकल पाए, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, लगभग 1.5 साल लग जाता है। तो ये लगभग यहाँ पर जनरल एक सिनेरियो देखने को मिला, लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पर और भी ज़्यादा टाइम लगा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर सिखाने में 1 साल लगा देते हैं लोग और फिर उसके बाद स्पीड बिल्डअप करते हैं, तो सबका एक अपना अपना पेस है। लेकिन जनरली यहाँ पर जो हमने सीखी थी और हमें जितना पता है तो उस अकॉर्डिंग जल्दी भी होता है प्रोसेस, है ना, लेकिन वो डिपेंड करता है आप यहाँ पर कितना सीखना चाहते हो, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। इस बार आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो अभी से ही यहाँ पर शुरू कर देना, है ना, प्रैक्टिस करना, स्पीड बिल्डअप करना, है ना, 80 WPM, 100 WPM। 100 WPM की अगर यहाँ पर एम रख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 120 की स्पीड होनी चाहिए, 110 की स्पीड होनी चाहिए, तभी वहाँ पर 100 WPM पे अच्छे से कर पाओगे। और अगर 80 WPM वाला एम कर रहे हो तो वहाँ पर जो शब्द आते हैं वो थोड़े टफ आते हैं, है ना, तो इन वाली बातों का ध्यान रखना। और ऐसे ही डिक्टेशन यहाँ पर कोशिश करना, कैलाश चंद्र वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर अच्छा लग रहा हो सब करना, है ना, अभी टाइम है आपके पास। और भी यहाँ पर कोई क्वेरी हो ज़रूर पूछना हमसे। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ना, है ना। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, दोनों जगह हम यहाँ पे क्विज़ेस कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, इंग्लिश और जीके की। डेली की 20 क्विज़ रहती हैं, तो अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो ज़रूर से जुड़ जाना और जुड़ना मत भूलना।